करें। बीजेपी के द्वारा आज अपनी नगर कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। बता दें तकरीबन 22 लोगों को नगर कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। बता दें पिछले दिनों ही प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अपने प्रदेश भर की कार्यकारिणी को घोषित किया। उसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अब जल्द ही नगर कार्यकारिणी की भी घोषणा हो जाएगी। इसी कड़ी में सबसे पहले इंदौर बीजेपी के द्वारा अपनी कार्यकारिणी की घोषित की गई, जिसमें कई उपाध्यक्ष के साथ ही महामंत्री व अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। हमारे साथ नगर कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मौजूद हैं। बात करते हैं भैया, किस तरह जो जवाबदारी आपको मिली है, किस तरह से पार्टी को इंदौर में मौजूद किया जाएगा? जय श्री राम। सर्वप्रथम में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और हमारे विधायक श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे अश्विन जी, हमारे वरिष्ठ जितने नेता है, कार्यकर्ता बंधु, सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को काम करने का अवसर पार्टी द्वारा दिया गया। और ये जो अवसर पार्टी ने मुझे दिया गया है, इस पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और जैसा कि मेरे पिता नारायण सिंह जी केसरी जी द्वारा मुझे जो हमेशा जो ताकीद दी गई है कि कोई भी काम लो तो उसे पूरा करो, और पूरा करने के साथ अपनी जो छवि अच्छी रखो, तो उसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उस पर मैं खरा उतरता हुआ पार्टी की जो रीति नीति है उसका पूरे नगर में और सभी में उसका प्रचार प्रसार करूँगा। और उसका भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का सबसे मैं पूरे प्रचार प्रसार के साथ ही उनकी जन जन तक ले जाऊंगा, और जो मुझ पे जो दायित्व दिया है उसको पूरा करूंगा। भैया, जिस तरह से इंदौर में एक गुट, अलग अलग तरह के गुट बने हुए हैं, उन सभी गुटों में किस तरह से सामंजस्य रखा जाएगा? नहीं, जो ये गुट वाली बात तो मैं सरासर इसको खारिज करता हूँ। ये गुट नहीं होता है। आदरणीय मेरे पिताजी कहते थे कि ये मतभेद होता है। मतभेद चलेंगे लेकिन मनभेद नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। और इससे हम कहीं भी इसको कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी में जिस भी कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है वो बिल्कुल चिंता से और ईमानदारी से उसका निर्वहन करता है। कई वरिष्ठ नेताओं का इंदौर में दबदबा रहता है, उन सबको साधना भी एक बड़ी जवाबदारी रहता है। उन लोगों को किस तरह से आप साथ में लेकर चलो? देखिए, जो कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों, आदरणीय कैलाश जी है और भी जो वरिष्ठ नेता है, उनके सामने तो मैं एक छोटा सा पौधा हूँ, और वो मुझे एक वट वृक्ष की तरह छाया देंगे। और मैं उसमें उनकी छाया में और उनके मार्गदर्शन में जो भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ से जो चला था, दीपक से भारतीय जनता पार्टी आज कमल के फूल को मैं पूरे जन जन तक पहुंचाऊंगा। और उनकी किसी भी तरह साख पर और उनकी जिनने जो मुझे विश्वास जताया मेरे ऊपर, उसको मैं पूरा खरा उतरूंगा और ईमानदारी से पूरा काम करूंगा। नगर कार्यकारिणी में प्रमुख पदों पर तो घोषणा कर दी गई, लेकिन नगर कार्यकारिणी के जो सदस्य है उनको होल्ड पे कर दिया। क्या ये गुटबाजी के कारण रोक दिए गए, या आपस में जो वरिष्ठ नेता उनकी अभी किसी तरह की आपसी सामंजस्य नहीं बैठा उसके कारण रोक दिए गए? नहीं, वो पार्टी में ये आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। पार्टी में एक तरीका होता है कि सबसे पहले अध्यक्ष की घोषणा की जाती है। अध्यक्ष की घोषणा के पश्चात जो अध्यक्ष और जो हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर कार्यकारिणी में पदाधिकारियों का चयन करते हैं, पदाधिकारियों की घोषणा की जाती है। उसके बाद जो नगर कार्यकारिणी है, मतलब जो कार्यकारिणी, उसका विधिवत किया जाएगा, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित करके किया जाएगा। भैया, एक भाई भतीजावाद का भी आरोप लगता है, क्योंकि ऐसे कई नेता हैं जिनके पिता पूर्व में अध्यक्ष थे या अन्य पदों पर थे, उन्हीं को वापस से कार्यकारिणी में जगह दे दी गई। तो कहीं ना कहीं इसको किस तरह से बीजेपी कार्यकारिणी को देखते हैं? नहीं, मैं इस बात को भी आपके ठीक है बात है, लेकिन जो परिवार का रह के भी अगर काम करता है तो काम तो भारतीय जनता पार्टी का ही करता है ना। भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। ये बात अलग है कि उसका काम दूसरे खाते में जाता है, लेकिन काम वो पार्टी का ही करता है। कहीं ना कहीं पार्टी का प्रचार प्रसार करता है, पार्टी की इमेज बनाता है। आज किसी का भाई भतीजा अगर काम नहीं करता है तो बात अलग है, लेकिन जो काम करता है तो उसको दायित्व तो देना पड़ेगा ना। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब चूंकि आने वाले दिनों में कई चुनाव भी रहेंगे, नगर निगम का सबसे पहले चुनाव रहेगा, उसके बाद अन्य चुनाव रहेंगे, अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, तो क्या आप जवाबदारी मिली है तो क्या वहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए? नहीं, पार्टी अगर उचित समझेगी और मुझे भेजेगी तो मैं जरूर काम करूँगा। और अगर लोग स्थानीय स्तर पे भी किसी भी प्रकार के चुनाव आदि है तो उसमें बढ़ चढ़कर हम काम करेंगे। और हम तो ईश्वर की कृपा से पिताजी का सानिध्य मिला तो शुरू से हम काम तो करते हैं पार्टी का, और दम लगा के और करेंगे। एक पद के हिसाब से और ज़्यादा करना पड़ेगा। ये मेरे ऊपर ये जो पार्टी ने जो भार सौंपा है
मैं तो वरिष्ठ जनों से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इसको व्यवस्थित जो भार दिया है उसको भार न समझते हुए आभार के रूप में प्रकट करते हुए उनका जो धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा। भैया एक और सवाल था आखिरी, नगर कार्यकारिणी जो घोषित हुई है उसमें सबसे अधिक 3 नंबर विधानसभा और सबसे अधिक 2 नंबर विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को स्थान मिला, तो क्या देखते हैं कहीं जो वरिष्ठ नेता है उनका दबदबा रहा? वो मैं फिर वही कहूंगा कि वरिष्ठ नेताओं का नहीं, लेकिन जहाँ का पार्टी जिसको उचित समझती है उसको दायित्व देती है। आज मुझे भी दायित्व दिया तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा या मेरा काम देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी में काम देखा जाता है और उससे हिसाब से आकलन होता है। अब ये बात अलग है कि कहीं किसी को ज्यादा मिल गया कर गया, ये उनका सौभाग्य था कि उधर थे या मेरा सौभाग्य इधर रहा, तो ये कोई बात वो नहीं रहती है। बीजेपी का एक हमेशा से नारा रहा है बूथ स्तर तक पार्टी का काम पहुंचाना है, बूथ स्तर तक मजबूत करना है। क्या कई विधानसभा चूंकि एक से आप जुड़े हुए हैं तो बूथ स्तर पर जो कांग्रेस कई जगह पे है तो क्या उसको लेकर भी कोई योजना बनाई जाएगी अलग से कि कांग्रेस को खत्म किया जाए या इस तरह से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले और उनके साथ हमारे पूर्व में महामंत्री आज के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा उन्होंने सबसे पहला नारा दिया था कि बूथ जीता चुनाव जीता। अगर आप बूथ जीत जाते हैं तो चुनाव जीतेंगे, अगर आप बूथ ही नहीं जीतेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक का कार्यकर्ता ये करता है कि वो अपने बूथ का चुनाव जीता है। अगर मैंने मेरे बूथ का चुनाव जिता दिया, दूसरे ने बूथ का जिता गया तो चुनाव आप जीत गए। और कांग्रेस को खत्म करने का विषय कहाँ है? कांग्रेस तो अपने आप खत्म हो रही है। कांग्रेस को खत्म करने ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कि हम राष्ट्रवाद की धारा को लेकर और धर्म की धारा को लेकर व्यवस्थित राजनीति कर रहे हैं और उसका हमें प्रतिफल मिल रहा है और जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, तो कांग्रेस अपने कर्मों से खत्म हो रही है। ये आप देख सकते हो, ये बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष है जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अपने कर्मों से खत्म हो रही है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही ये घोषणा हुई उसके बाद कई बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आप देख सकते हो बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लगातार हार फूलों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, लगातार बधाइयां दी जा रही है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कई बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर उनका स्वागत कर बधाइयां दी जा रही है। फिलहाल इंदौर में अन्य जगहों पर भी इसी तरह से जो नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष और महामंत्री है उनका स्वागत किया जा रहा है। इंदौर से टीवी 9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।